अल्लाह की एक और बड़ी सिफत है अशकूर, मेरा अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। तुम जितनी भी नेकियां करते हो अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों की कदर करता है। आज हम भी कह देते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है, बसा औकात इमाम मस्जिद भी कह देता है, यार मैंने इस मस्जिद में बहुत साल मेहनत की है, बहुत साल मैंने खिदमत की है, लेकिन नमाजियों ने मेरी कदर नहीं की, फ़लाँ ने मेरी कदर नहीं की, फ़लाँ ने मेरी कदर नहीं की। बसा औकात इंसान ये कह देता है, लेकिन मेरा रब ऐसा है जो तुम्हारी हर नेकी की कदर करने वाला है। छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, वो तुम्हारी कोई भी नेकी ज़ाय नहीं करता। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब कदरदान है, तुम्हारी हर नेकी की कदर करने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात गए, देखा एक आदमी को, वो जन्नत के अंदर टहल रहा है, ऐसे बड़े अकड़ के साथ चल रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये बंदा कौन है जो इतनी जल्दी और इतने बड़े फ़ख्र के अंदाज में जन्नत में चल रहा है? जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये कोई इंसान नेक नहीं है, कोई बड़ा बहुत बड़ा नेक और अल्लाह का वली नहीं है, ये आम सा इंसान है। दुनिया में चल रहा था, रास्ते में जा रहा था, इसने देखा एक टहनी लटक रही थी जो लोगों के रास्ते में लोगों के लिए रुकावट बन रही थी। इसने उस टहनी को पीछे कर दिया, लोगों के लिए रास्ते को हमवार कर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को कबूल करके इसको जन्नत अता फरमा दी। मेरा अल्लाह शकूर है, कदर करने वाला है। तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको देखता है, कदर करता है। अल्लाह ताला हर छोटी नेकी के बदले इंसान के गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। अल्लाह शकूर है, कदरदान है। आज हम बड़े शिकवे कर लेते हैं एक दूसरे के, लेकिन अल्लाह ताला हर नेकी की कदर करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वाक़या बयान किया, कहा एक जानिया औरत थी, रास्ते में जा रही थी, बड़ी बदकारा थी, बहुत ज़्यादा बुराइयां करने वाली, गुनाह करने वाली, रास्ते में जा रही थी। इसको प्यास लगी, कुएं के अंदर उतरी, इसने पानी पिया। जब बाहर निकली तो उसने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा, वो बड़ा प्यासा है और प्यास की वजह से बिलक रहा है। इसको बड़ी परेशानी हुई, ये उतरी, इसने अपना जूता उतारा, जूते के अंदर इसने पानी डाला और इसने उस कुत्ते को पिलाया। वो कुत्ता पीने के बाद, पानी पीने के बाद चला गया। तो अल्लाह ताला ने उस जानिया की इस नेकी को, जो जानवरों के साथ रहम करने वाली नेकी है, रहमत करने वाली नेकी को अल्लाह ने कबूल करके उस जानिया को उसके गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे के उसको जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह ताला शकूर है, कदर करने वाला है। इंसान की जितनी भी नेकियां हो जाएं, अल्लाह ताला छोटी से छोटी नेकी भी कदर करता है, बड़ी से बड़ी नेकी को भी अल्लाह ताला अपने सामने रखता है और इंसान की कदर करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा और क़यामत की सूरज की गर्मी जो है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपने ही पसीने के अंदर गोते खा रहे होंगे और सूरज की वजह से इतना पसीना आएगा कि उनके अपने ही जिस्म उस पसीने के अंदर अपने ही पसीने में गोते खा रहे होंगे। अल्लाह ताला ने ये सारा मंजर बयान किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं एक बंदे को बुलाया जाएगा, क़यामत का दिन होगा, वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक बंदे को आवाज़ दी जाएगी, ऐ मेरे बंदे मेरी बात सुन। ये कहेगा, या रब मैं, कहा हाँ तू, कहा मैं, कहा हाँ तू, कहा हूं, कहा मेरे पास आ जा। अपने पास बुला के अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर लिया। ये बंदा कहेगा, या रब मुझे यहां खड़ा क्यों किया गया, मुझे इतनी फजीलत क्यों दी जा रही है, मुझे इतना शान क्यों दिया जा रहा है, मकाम क्यों दिया जा रहा है। मेरे अल्लाह कहेंगे, ऐ मेरे बंदे तुझे क्या पता, तू एक दिन बैठा था, खलवत में था, कोई तेरे पास नहीं था, तू अकेला था, बंद कमरे में बैठा था, तुमने मुझे याद करके अपनी आंखों से आंसू बहाया था। वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, तेरी आंखों से आंसू निकला था, चाहे वो ज्यादा नहीं थे, आंसू यहां से निकलकर यहां पे खुश्क हो गए थे, थोड़े से आंसू थे, लेकिन तूने मेरे मुझसे डरते हुए रो के दिखाया था, मेरे सामने गुनाहों की माफी मांगी थी। आज मैं तेरा रब उस नेकी की कदर करते हुए तुझे अपने अर्श का साया नसीब कर दूं।
वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन, जो बंदा अपने रब से तन्हाई में अकेला बैठ के, कोई उसके सामने नहीं है, किसी को दिखाने की बजाय अपने रब को दिखाता है। या रब मैं लाचार हूँ, मुझसे गुनाह हो गए, मुझसे बहुत ज़्यादा मुसीबतें परेशानियाँ मेरे ऊपर आ गई, या रब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तुझसे तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। थोड़े से आंसू भी बहा के अपने रब से माफ़ी मांगता है। अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया में भी उसके गुनाहों को माफ़ करता हूँ और क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया भी नसीब करता हूँ। वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन, अल्लाह नेकी की कदर करता है, चाहे छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। जितने भी अल्लाह ताला ने अर्श के साए के नीचे जगह देने वाले लोग, कहा एक बंदा आया, वराजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़ा फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह कहते एक बंदे को बुलाया जाएगा, आवाज़ दी जाएगी, ऐ मेरे बंदे मेरे पास आ जा। अर्श के साए के नीचे खड़ा किया जाएगा। वो बंदा पूछेगा या रब मुझे ऐसा मकाम क्यों दिया जा रहा है? अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तूने दुनिया में मेरे रास्ते में सदका किया था, कुछ ज़्यादा नहीं था, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक थोड़ा सा सदका किया था, तसद्दक़ा बिसदक़ा, लेकिन इतना छुपा के किया था कि बाएं को भी पता नहीं चला था कि दाएं ने खर्च किया है। तुमने अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर इखलास की नीयत से मेरे राह में तुमने खर्च किया। आज उस छोटे से सदके की वजह से मैं रब ने तुम्हें अर्श का साया अता फरमा दिया। अल्लाह ताला नेकी की कदर करता है। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब बहुत ज़्यादा इंसान की कदर करने वाला है, बहुत ज़्यादा कदर करने वाला है, कोई भी नेकी को ज़ाय नहीं करता। इंसान चाहे छोटी नेकी करे चाहे बड़ी करे, अल्लाह उसकी कदर करने वाला है। आज हमें भी चाहिए कि हम किसी भी छोटी सी नेकी को छोटी समझ के छोड़ न दें, और बड़े से बड़े गुनाह को भी इंसान ना करे। छोटी नेकी को छोटा समझ के करना नहीं, और छोटे से छोटे गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं। ये हमारा एक सिफत, हमारा एक तरीका होना चाहिए कि हम किसी भी छोटी सी नेकी को हकीर ना समझें। अगर हम हकीर नहीं समझे तो यकीन जानिए इंसान की इस छोटी सी नेकी को अल्लाह इतना कबूल करेगा कि उसको इसके बदले में इतने ज़्यादा दराजात मिलेंगे इंसान सोच भी नहीं सकता। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, मेरा रब कदरदान है, छोटी से छोटी नेकी की भी कदर करने वाला है।